की प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ऐसा संगत जी दास उम्मीद करता है कि सतगुरु माता जी की रहमतों से कृपा से आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी आज फिर से एक दास नए विचार के साथ। साध संगत जी दास के चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइबर करके वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे दास को आप जी का आशीर्वाद जरूर मिलता रहे। साध संगत जी अवतार वाणी के शब्द। डाकू व डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है। डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक जीवन भक्षक डाकू है। दिखने में है एक से दोनों भाव मगर है जुदा जुदा। एक बुराई करता हरदम एक भलाई करे सदा। हित सोचे हर देव सभी का सबके लिए सद्भाव रहे। कभी किसी के लिए हमारे मन में न दुर्भाव रहे। आओ साध संगत जी, जैसे कि तीसरी कड़ी में बताया है, डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक जीवन भक्षक डाकू है। साध संगत जी डॉक्टर ने चाकू से रक्षा की और दूसरी ओर डाकू प्रवृत्ति वाले इंसान ने उसी चाकू से नुकसान किया। साध संगत जी जब हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो हम उस पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। साध संगत जी और यह चिंतन भी करते हैं कि उसको एक सुंदर रूप किस प्रकार दिया जा सकता है। हम सत्संग में अपने मन के भाव सुंदर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए आते हैं। साध संगत जी सत्संग को भी सही ढंग से करने के लिए एकाग्रता जरूरी है। जब हम अपने घर में सत्संग के लिए प्रस्थान करें तो हमें यह एहसास रहे कि हमने सत्संग समय पर पहुंचना है। जो महात्मा बोले रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना है। साध संगत जी और मन भावों को अपने मन में बैठाकर मन की शुद्धि करनी है। उन भावों को कर्मों में भी धारण करना है। साध संगत जी नहीं तो सत्संग करने का कोई फायदा नहीं होगा। कहने क्यों तो यहाँ पर डॉक्टर और डाकू का उदाहरण दिया गया है, पर बात बस इतनी ही की नहीं। अगर हमारी सोच शुद्ध है तो उससे उत्पन्न होने वाले कर्मों में भी शुद्धता भी देखने को मिलती है। साध संगत जी ऐसे कहा है, दिखने में है एक से दोनों भाव मगर है जुदा जुदा। और साध संगत जी यहाँ दिखने में तो डॉक्टर का भी इंसान वाला ही आकार है और डाकू का भी। साध संगत जी एक अच्छे इंसान की भी दो आंखें हैं, एक नाक और दो होंठ होते हैं। और बुरे इंसान के भी किसी को देखकर हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि वह कैसा इंसान है। दिखने में तो सभी एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में कर्मों से ही पता लगाया जा सकता है कि वह इंसान कैसा है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो जो अच्छी अच्छी बातें करता है और उसका जीवन भी सुंदर है, साध संगत जी, तो हमारा मन करता है कि वह हमें उसके पास जाए और उससे कोई शिक्षा या गुण ग्रहण करें, उसके जैसा बनने या प्रयास करें। वही दूसरे और अगर कोई इंसान हमेशा कठोर वचन बोलता है, खुद भी परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है, तो हम ऐसे इंसान के पास जाना पसंद नहीं करते। इंसान तो इंसान ही है, वही पांच तत्व हर इंसान में मौजूद हैं। अब यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी सोच और चेतनता का किस प्रकार उपयोग करता है। यहाँ हमारे हाथ में ही कि हम जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ऐसे ही कहा है, एक बुराई करता
हरदम एक भलाई करे सदा। सत्संग जी, ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर की मशीन खराब हो जाए और उस डॉक्टर के सर्जिकल चाकू से रोगी का नुकसान हो जाए, पर उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। दूसरी ओर डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाए तो हाथ में चाकू होते हुए भी किसी का नुकसान नहीं करेगा। बात यह नहीं कि संसार में हम काम किया करते हैं, बल्कि यह हमारे मन के भाव और इरादों का निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का इंसान बनना चाहते हैं, दूसरे का भला करने वाला या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला। सत्संग जी, एक कुत्ते की कहानी थी जो एक दिन शीश महल में बंद हो जाता है। शीश महल में बहुत ही अलग अलग तरह के शीशे लगे हैं। जब कोई बड़ा खड़ा होता है तो किसी शीशे में उसे अपना अक्ष मोटा नजर आता है, तो किसी में पतला और किसी में उल्टा और अजीब सा नजर आता है। सत्संग जी, जब वह उस कुत्ते को शीशे महल में अलग अलग तरह के आकार के कुत्ते नजर आए तो पहले तो वह डर गया, फिर उसको ध्यान आया कि ये इतने सारे अजीब से कुत्ते दिखने में तो जो आसपास हैं, क्यों न मैं सभी को डरा दूं। वह उनको डराने के लिए अपनी पूरी ताकत से उन पर भौंकता रहा। वह रात भर यही करता रहा और जब सुबह कोई व्यक्ति शीश महल में आया तो उसने देखा कि कुत्ते की मृत्यु हो चुकी है। उस कहानी के पीछे भाव यही है कि उस कुत्ते ने बाकी सभी कुत्तों को डराना चाहा, उनका नुकसान कराना चाहा, क्योंकि वह अपने आप को उस सब से भिन्न समझ रहा था, पर हकीकत में शीशे में देखने वाले वे सब कुत्ते उसके प्रतिविध ही थे। सत्संग जी, वह अपने आप को ही डरा रहा था और उस तरह अपना ही नुकसान कर बैठा। ऐसा करते करते सुबह तक वह लहूलुहान हो गया और उसके शरीर में जान ही नहीं रही। परमात्मा ने हम सबको एक ऐसा जैसा बनाया है, जब हम दूसरे को अपने से अलग कर समझते हैं तभी दूसरों का नुकसान करते हैं, लेकिन उसमें हमारा भी नुकसान होता है। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।